हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज आपको थोड़ा सा सेटअप में कुछ तो अलग दिख रहा है ना। ये नेम प्लेट हमारे चैनल की, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है जिसका नाम है सोनम। और सोनम, थैंक यू सो मच, इसे मैं लाइफ टाइम चेरिश करूँगी। बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये मेरे लिए। सो या डेफिनेटली। और ये जो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे जब मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि ये जो सिंबल है और ये जो नंबर है वो क्या है, तो ये जो सिंबल है ये एक सिगिल सिंबल है, और ये जो नंबर है ये एक स्विच वर्ड है। तो जिसे नहीं पता है उसके लिए मैंने बताया, और उसने स्पेशली जो ये बनाया है वो इसलिए बनाया है कि मैं जो भी मुझसे जलते हैं मेरे हेटर्स या मेरे कॉम्पिटिटर्स जो भी है उनसे मैं बचूं और मेरा प्रोटेक्शन हो जेलसी से, एविल आइज से, और मेरी बरकत हो, सक्सेस मिले। इतने प्यारे इंटेंशन के साथ उन्होंने स्पेशली मेरे लिए ये बना के मुझे भेजा है। सो आई एम सो थैंकफुल सोनम, थैंक यू सो मच। एंड सो कभी कभी हम ये भी यूज़ करेंगे और मेरा जो ओरिजिनल है वो भी यूज़ कर लेंगे। सो या अब हम जो रीडिंग, देखिए आप लोग जो ये चीज़ें भेजते हो ना मुझे, जब जो भी मुझे गिफ्ट्स आज तक मिले हैं, आई एम सो थैंकफुल यार। काफ़ी लोग भेजना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं ले पाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मेरा कभी कभी मन नहीं करता है कि मैं कुछ चीज़ लूँ सब्सक्राइबर से, लेकिन वो इतने प्यार से जब बेचते हैं तो दिल भर आता है यार। आई वॉज सो एक्साइटेड जब उन्होंने ये भेजा था, तब से लेके जब तक ये मुझे मिला है मैं इतनी एक्साइटेड थी। एंड इतना ब्यूटीफुल है ना। लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। आज की जो रीडिंग हम करने वाले हैं, स्पेशली मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। एक ग्रुप उन लोगों के लिए है जो कांटेक्ट में है अपने पार्टनर के साथ, और एक ग्रुप वो है जो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से कि दी हम उनसे बात तो करते हैं लेकिन हमारे बीच प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं आज से ऐसे ग्रुप रीडिंग्स करूँगी जिसमें इन कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग होगी कि जो कांटेक्ट में है लेकिन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या नहीं भी प्रॉब्लम है तो वो जानना चाहते हैं कि उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं। सो या जिस भी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, अगर आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं तो ग्रुप 1 सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पार्टनर बिल्कुल बात नहीं करे तो ग्रुप 2 सिलेक्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, जो लोग कांटेक्ट में हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। मुझे बहुत व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि दी आप सिखाते हो क्या टैरो रीडिंग करना या कैंडल वैक्स रीडिंग करना, या और भी जो मुझे तरीके आते हैं। नहीं, अभी तक तो मैं कोई क्लासेस वगैरह नहीं ले रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा शेड्यूल पैक रहता है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं एकोमोडेट कर पाऊँ सेशंस लेना। लेकिन डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर आगे जाके होता है तो मैं डेफिनेटली करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें आप लोग भी सीखें कि कैसे करना है टैरो रीडिंग। अगर इन केस अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, या कैसे करना है कैंडल वैक्स रीडिंग। मैं किसी चीज़ की प्रॉमिस नहीं दूंगी आपको, लेकिन देखते हैं जहाँ यूनिवर्स ले जाएंगे चलेंगे। अगर नसीब में होगा, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो सिखाऊंगी डेफिनेटली आप सबको, ठीक है। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होंगी, ये बता देती हूँ आपको। तो इन केस कोई अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव स्टूडेंट होगा वो तो भाई बच के रहिए, क्योंकि मेरा पेशेंस लेवल बहुत कम है। एंड मुझे पता है कि टीचर में ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। तो मैं आपको बुरा बोलूँगी नहीं, लेकिन कैसा है ना कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरा नेचर बहुत कड़क है, स्ट्रिक्ट है। तो इन केस बता देती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होती हूँ अगर मैं सिखाने पे आ गई, क्योंकि मैं मेरे कज़न्स को सिखाती थी जब मैं छोटी थी, मेरे मम्मी साइड के कज़न को, एंड वो बहुत डरते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा। चलिए लेट्स स्टार्ट। मजाक कर रही हूँ, मैं किसी को मारने नहीं वाली हूँ क्योंकि ऑनलाइन रहेंगे क्लासेस ऑब्वियसली। काश मार पाती, 1-2 को छोड़ के निकल के मैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो लोग इन कांटेक्ट में है
उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है। स्पिरिट सेल्फ, सर्कल्स, रिन्यूअल, विमेन सपोर्टिंग विमेन, इमोशनल एनर्जी, एंड बॉटम डेक में है मूविंग फॉरवर्ड। क्लैरिफाई कर लेते हैं, लेट्स क्लैरिफाई। एक्चुअली मुझे जो डेक चाहिए वो दिख नहीं रहा है। मिल गया हमें वो डेक जो हमें चाहिए था। जब मैं क्लासेस लूँगी मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, आपको कौन से डेक्स यूज़ करने चाहिए। मैं आपको अलग अलग स्प्रेड्स सिखाऊँगी, विल टीच यू एवरीथिंग, ठीक है, किस तरह से इंट्यूशन को डेवलप करना है। स्पिरिट सेल्फ क्यों आई है एनर्जी, 4 ऑफ कप्स। सर्कल्स की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई इज दिस सर्कल्स हियर। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन है यहाँ पे। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है डिवाइन। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, विमेन सपोर्टिंग विमेन, ये एनर्जी क्यों है डिवाइन। एम्प्रेस, वाओ। इमोशनल एनर्जी क्यों है यहाँ पे। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। इमोशनल एनर्जी क्यों है, 2 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, 3 कार्ड्स है, ठीक है, चलो ले लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड ये बॉटम डेक में क्यों है। Okay, let's pull one card, 5 of Pentacles. Okay, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे जेमिनाई है, यानी मिथुन राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, एंड बाकी तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है सच यहाँ पे। ओके, देखिए कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल एनर्जी है ना, कुछ लेट गो करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप में से किसी को ऐसा फील हो रहा है कि देयर समथिंग देयर इस रिश्ते में जिसको लेट गो करने की बारी आ चुकी है। ओके, एक खालीपन फील हो रहा है, साथ रहकर भी एक अकेलापन, अलोननेस, खालीपन फील हो रहा है किसी को यहाँ पे। मैं किसी को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो या आपकी एनर्जी हो। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। कोई यहाँ पे आगे बढ़ जाना चाहता है पास्ट सिचुएशन से, क्योंकि इट्स नॉट सर्विंग एनी मोर, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है। ये सबसे भयंकर होता है जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बात कर रहे हो, मिल रहे हो, फिर भी ऐसा महसूस करना, इनकम्प्लीट फील करना। रिश्ता आपको कंप्लीट फील कराता है इन इटसेल्फ, बट आपकी मुझे जो एनर्जी है काफ़ी लो फील हो रही है। इट्स लाइक के साथ होकर भी नहीं हो। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग, आपको लिटरली ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। दैट अलोन योर फीलिंग, इतना अलोन फील कर रहे हो, इतने
टूटे हुए से, बिखरे हुए से एनर्जी में हो आप। जैसे होता है ना कि हम सब कुछ कर देते हैं किसी के लिए, सब कुछ दे देते हैं अपना, फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, उस तरह की एनर्जी है। ओके, ब्रोकन, काइंड ऑफ ब्रोकन एनर्जी। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी थी। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे आपको ना लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है इस कनेक्शन में। आप डिटैच्ड फील कर रहे हो आपके पर्सन से भी, खुद से भी। ओके, वो जो नर्चर, जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। यू आर फीलिंग अ लैक ऑफ लव, प्यार की कमी। ओके, एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आप फील कर रहे हो। मे बी आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेजेस, कॉल्स का ठीक से रिप्लाई नहीं देते, बहुत वेट कराते हैं। यू फील अलोन, सॉर्ट ऑफ अकेलेपन की भावना है आपके अंदर। ओके, वो प्यार, वो अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे हो आप, जिसके चलते क्या हो रहा है, आप खुद से भी डिटैच हो रहे हो। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आप अपने पार्टनर के साथ एक ऐसे, मतलब एक ऐसी अटैचमेंट हो गई है ना आपके पर्सन के साथ आपकी, जहाँ से निकल नहीं पा रहे हो आप। ओके, यू डोंट वांट टू लीव देम, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे यू आर फोर्स्ड कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोचो। ठीक है, कुछ तो पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके, मे बी सब कुछ जो इस रिश्ते के जो एक कहते हैं ना कि एक डोर है, वो आपके पर्सन के हाथ में है। दे आर पुलिंग द स्ट्रिंग्स। ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि आपका रिश्ता एक ऐसे स्टेज पे है जहाँ पे सब कुछ आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजंस सारे उनके हैं, एक्शंस क्या लेने हैं या कैसे सिचुएशन को मोल्ड करना है, सब कुछ डिपेंड्स ऑन योर पर्सन। आपके हाथ में कुछ नहीं होता। ओके, एंड सब कुछ एक साइकिल में चल रहा है। यू नो, इट्स नेवर एंडिंग साइकिल। कुछ लोग बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन से डील कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने वाले पर्सन। ओके, उन्हें लगता है वो जो करते हैं सही है, उन्हें लगता है वो जो करते हैं दैट इज़ फेयर। ओके, फिर भी आपने, मुझे लगता है, होप नहीं खोई है, हमेशा होप्स रखी है आपने। लेकिन नाउ इज़ द टाइम, एक ब्रेकिंग पॉइंट आया है। यू आर लाइक, कुछ तो क्लैरिटी मिले, कुछ तो नया हो यहाँ पे। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, फॉर अ लॉट ऑफ यू, यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, वेरी एंक्शियस, बहुत ज़्यादा। आप चाहते हो, एक न्यूनेस चाहते हो इस कनेक्शन में, क्योंकि वही घिसी पिटी चीज़ें हो रही है, वही प्रॉब्लम्स, वही इश्यूज़, एंड यू आर टायर्ड। आपको इस रिश्ते ने जितनी अच्छी मेमोरीज़ दी है उतनी बुरी मेमोरीज़ भी दी है। यू फील एग्जॉस्टेड, यू फील टायर्ड, यू फील ब्रोकन। ओके, आपको न्यूनेस चाहिए इस कनेक्शन में, आपको कुछ नया चाहिए। कुछ लोगों की तो यहाँ पे रातों की नींद हराम हो गई है। यू कांट स्लीप वेल, बुरे ख्याल आते हैं, स्ट्रेस होता है, मे बी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पे। ओके, पहले जैसे आपका रिश्ता पहले था, आप चाह रहे हो कि रिश्ता बदल जाए, पहले जैसा हो जाए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। मुझे यहाँ पे लगता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स आए हैं या मे बी आने वाले हैं। यू हैव समवन टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। ठीक है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, मेंटल सपोर्ट। और अगर नहीं मिल रहा है, यू शुड टेक हेल्प। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो, अगर आप लोनली फील कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो ना, टेक हेल्प फ्रॉम समवन जो स्टेबल है, समवन जो जिससे ये सारे एक्सपीरियंसेस ला चुके हैं अपने लाइफ में। ओके, किसी को अपने मदर की सपोर्ट मिल रही है, किसी को अपने सिस्टर की सपोर्ट मिल रही है। ओके, तो आपकी लाइफ में है लोग जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, इवन आई एम देयर, राइट? सो यू हैव पीपल, आप अकेले नहीं हो। यू हैव पीपल जो
आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको सही राह दिखाना चाहते हैं। ओके, दे लव फॉर यू, दे केयर फॉर यू। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो एंड आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, आपके मदर, योर सिस्टर और योर मदर इन लॉ और समवन एल्स। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आप ना एक इमोशंस और प्रैक्टिकल लाइफ में घिस रहे हो, फ्रिक्शन हो रहा है। आप हो काफ़ी इमोशनल पर्सन, आप हो काफ़ी गिविंग पर्सन, आपके अंदर बहुत प्यार है, आपके अंदर बहुत, आपके ना रिश्ते को लेकर बहुत सपने हैं। यू आर अ वेरी ड्रीमी पर्सन। ओके, जैसे फेरी टेल जैसी रिलेशनशिप आपको चाहिए, लेकिन दैट इज़ नॉट हैपनिंग। ओके, आप एक बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो इन योर रिलेशनशिप, इन योर माइंड एक्चुअली, कि मुझे क्या चाहिए। या तो मैं बहुत ही इमोशनल हो रही हूँ या तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हो रही हूँ। आई वॉन्ट अ मिडिल ग्राउंड। ओके, तो मुझे लगता है कि आप ड्रीमी वर्ल्ड में रहिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप इमोशनल हो, ये आपका प्लस पॉइंट है, आपकी स्ट्रेंथ है। इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, ह्यूमन इमोशंस से ही बने हैं। सो इट्स नॉट योर वीकनेस, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेक ओवर नहीं करना चाहिए आपके इमोशंस ने। इस वक्त आप बहुत इमोशनल एनर्जी में, वल्नरेबल स्टेट में हो। सो टेक केयर ऑफ़ दैट। जो मन में आता है सीधे तौर पे बोलिए। ठीक है, अपने पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, टेल देम। अपनी बाउंड्रीज सेट करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर करियर, वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, वर्क ऑन योर हेल्थ। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। गाइज, अगर रीडिंग लंबी हो जाती है प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं टाइमर लगा के रीडिंग नहीं कर रही हूँ। जो कुछ आएगा आई विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, सो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो। यूट्यूब में एक फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन होता है, अगर आप बोर होते हो फास्ट फॉरवर्ड कर लो, हो जाएगा फटाफट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो। You are limitless. Back to what you love. The only thing that is real is love. And bottom deck में receive with love and appreciation. Okay. देखिए, क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यू आर लिमिटलेस की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन? व्हाई इज दिस यू आर लिमिटलेस कार्ड हियर? ओके, द हर्मिट। बैक टू व्हाट यू लव की एनर्जी क्यों है? वाओ, 10 ऑफ कप्स। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव, ये एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड रिसीव विथ अप्रिसिएशन एंड लव, ये एनर्जी क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे वर्गो है, यानी कन्या राशि। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन है थोड़ा इस वक्त दे आर ऑन द पाथ ऑफ सोल सर्चिंग। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं आपके पार्टनर, इट्स जस्ट बिकॉज ये पर्सन अपने आप को ढूंढ रहे हैं। दे आर ऑन द सोल सर्चिंग पाथ। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मेरे पर्सन मुझसे प्यार नहीं करते या मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं देते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, इट्स जस्ट कि ये पर्सन they are taking their time off to find themselves, to understand themselves, which is good। होना चाहिए ऐसा, हर इंसान को थोड़ा टाइम अपने लिए देना चाहिए, like every day। give time to yourself। अपने आप को पूछो आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या नहीं करना है, आगे से क्या करना है। ओके, मुझे आपके पर्सन डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे बहुत सीरियस हो रहे हैं वो हर लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर। ओके, कुछ सवाल है जो उनके खुद के हैं, जो वो खुद से पूछ रहे हैं। ओके, सो इसीलिए आपको थोड़ा सा डिटैच फील हो रहा है। सो देखिए, प्यार का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप 24/7 किसी से बात करो एंड उन्हें वक्त दो।
इट्स जस्ट कि आप जितना भी वक्त दे रहे हो किसी को, इट शुड मीन समथिंग, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। ओके आप भले ही हफ्ते में एक बार मिलो, बट उस एक मीटिंग में बहुत मीनिंग होना चाहिए। या आप दिन में सिर्फ एक बार बात करो, बट उस एक बात, दैट मस्ट बी अ क्वालिटी टाइम फॉर बोथ ऑफ यू। ओके मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन ना इमोशंस की वैल्यू समझ रही है, इस पर्सन को फैमिली की वैल्यू समझ रही है, रिश्ते की वैल्यू समझ रही है। ओके सो अगर ये भटक गए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन भटक गया है, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, आपकी काफ़ी शिकायतें हैं इस पर्सन से, बट दे आर कमिंग बैक टू यू, दे आर कमिंग बैक टू द होम जो आपने क्रिएट किया है एक दूसरे के साथ। ओके दे फील वेरी सेफ एंड वेरी होमली विथ यू। ठीक है, आप उन्हें एक ऐसी फीलिंग देते हो कि एक घर वाली फीलिंग, एक ब्यूटिफुल फीलिंग देते हो। आई ऑल्सो सी हियर फॉर अ लॉट ऑफ यू कि अगर ये पर्सन लोगों की बातों में आ रहे थे, या कुछ ऐसे लोग थे उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो किसी पे भी अगर ट्रस्ट कर रहे थे आपके अलावा, तो मुझे लगता है कि उनको सामने वाले की असलियत समझने वाली है। एंड दे विल बी लाइक, नहीं भाई, मेरा पर्सन ही मेरे लिए सब कुछ है, माई पर्सन इज़ एवरीथिंग फॉर मी। ओके एंड उनका फोकस फिर से आपके लव लाइफ पे, आप पे भरोसा करेंगे बजाय कि लोगों पे भरोसा करें। ओके किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन अगर ये थे, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन में, मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ ये जो रिश्ता उन्होंने बनाया है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। ये जो एक फाउंडेशन, एक घर जो बनाया है आप दोनों ने मिलके, कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ उन्हें समझ में आ रही है, इनकी अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहा है। ओके सो अगर अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, इट्स गोइंग टू हैपन। सो प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त, जो वो कह नहीं पा रहे हैं साथ रहकर भी। क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? ओके तुमने दी हुई हर एक चीज़ मैंने संभाल के रखी है। सो दे हैव एवरीथिंग, जो भी आपने दिया इस पर्सन को, सब कुछ है इस पर्सन के पास। ओके हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। सो या दैट इज़ समथिंग दे वांट टू से टू यू। पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। एग्जैक्टली यही हम बात कर रहे थे अभी। ओके जब से तुमसे बिछड़ा हो, सब बिखर रहा है ज़िंदगी में, तो मे बी ये पास्ट में हुआ हो। एंड लास्ट मैसेजेस, सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं। तो मे बी उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। एंड बॉटम डेक में है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या और कैसे करूँ। सो या थोड़ा सा सोल सर्चिंग, मैंने बोला आपको, थोड़ा सा बिखरी हुई एनर्जी है इस पर्सन की। ओके आपके लिए देखते हैं एडवाइस। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। इस वक्त आपको क्या जानने समझने की ज़रूरत है? what do you need to know about this connection? Teach. Okay and bottom deck में है find balance. नंबर 5, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। चलिए देखते हैं टीच ये एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, वाई इज दिस टीच एनर्जी हियर? क्यों है ये टीच एनर्जी यहाँ पे? ओके तो यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं, एस ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ को, लव लाइफ को कमांड्स दे सकते हो अपने एक्शंस के ज़रिए कि आपकी लव लाइफ कैसी होनी चाहिए। क्या आपको प्यार, क्या आपको आपके पर्सन का प्यार चाहिए, या आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाए? दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप जिस तरह से अपने आप को ट्रेन करोगे, कमांड्स जो आप दे रहे हो, सोच जो रहे हो ना, वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको प्यार मिलेगा या दूरियां मिलेंगी। ठीक है, तो आपके अंदर बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। ओके और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। हर सिचुएशन में आपके जैसा ही हो या आप जैसा चाहते हो वैसा हो, ज़रूरी नहीं है। सो यू नीड टू कीप बैलेंस हर चीज़ में। सो दैट वाज इट। जिनकी भी, जो भी लोग इन कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए मैं आगे भी और रीडिंग्स करूँगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, देखते हैं इस वक्त क्या फीलिंग्स है, क्या सब चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। मैं पाइल नंबर 1 को भी बता रही थी और आपको भी बताती हूँ कि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि उन्हें टैरो रीडिंग सीखनी है, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखनी है। तो अगर पॉसिबल हो इन फ्यूचर हम डेफिनेटली करेंगे। अभी तो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बहुत बिज़ी हूँ, बहुत शेड्यूल टाइट है, नहीं टाइम निकाल पा रही हूँ। चाह कर भी घर भी संभालना पड़ता है, खुद को सब कुछ देखना पड़ता है। सो या आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बट अगर मैं करूँगी तो मैं अनाउंस करूँगी, ओके? अगर क्लास लेती हूँ, सिखाना शुरू करती हूँ तो डेफिनेटली आई अनाउंस यूट्यूब पे, ठीक है? सो डोंट वरी। चलिए लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है उनके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सबसे पहले है ओके 3 कार्ड्स आए हैं तो ले लेते हैं। ब्रोकन ड्रीम्स, की टू इंटिमेसी एंड विजडम इन प्ले। इमोशनल एनर्जी एंड प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे होम है। क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। गाइस, अगर आपके मन में कुछ और चल रहा होता है जब रीडिंग देखते हो तो प्लीज़ उस वक्त रीडिंग मत देखिए, क्योंकि फिर क्लियर एनर्जीज निकल के नहीं आएंगी और फिर आपको अपने सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। बाद में देख लीजिएगा इफ़ यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल राइट नाउ। ब्रोकन ड्रीम्स की एनर्जी की वह डिवाइन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, की टू इंटिमेसी, ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। wisdom and play, ace of swords and 9 of cups। इमोशनल एनर्जी क्यों है? डेथ एंड रीबर्थ, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड होम, ये एनर्जी क्यों आई है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। सिग्निफिकेंट साइन यहाँ पे है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। बाकी कोई एज सच सिग्निफिकेंट नहीं है, बाकी तो सारे ही होंगे साइंस। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए ना, सब कुछ बाजू में रख दे, फिर भी आपकी होप, आपका फेथ कि सब कुछ ठीक होगा, ये पर्सन लौट कर आएंगे, मुझसे बात करेंगे, और ख़ुद को उस सिचुएशन में पॉजिटिव रखने की काफ़ी कोशिश मुझे आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? क्योंकि देखिए, आपको ये चीज़ आपके मन में क्लियर है। काफ़ी लोग ऐसे हैं ना इस रीडिंग को आज जो देख रहे हैं, आप एकदम क्लियर हो, चाहे जो हो जाए यही पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है, यही पर्सन है जो मेरा घर है, जो मेरी फैमिली है, जो मेरी खुशियाँ है, ओके, मेरा कंफर्ट जोन है, मेरा प्यार है। ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी आपकी कि आप चाहे कुछ भी हो रहा हो इन योर रिलेशनशिप, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक होप है, एक फेथ है कि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक होगा, जो कि बहुत बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ऐसे माइंडसेट में हो, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम वेरी ग्लैड। अगर मेरी रीडिंग्स देखकर आप इतना पॉजिटिव हुए हो एंड इतनी कॉन्फिडेंस आई है आप में, इतना आपने खुद पे काम किया, आई रियली पैट माई सेल्फ, हैप्पी टू सी दिस चेंज आप लोगों की एनर्जी में, ओके। एंड यही जो कॉन्फिडेंस है इसको बरकरार रखो, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को शादी तक ले जाएगा विद दिस पर्सन, ओके। नाउ कमिंग टू द एनर्जी इन योर रीडिंग, मुझे लगता है सबसे पहली चीज़ तो या तो आपके पर्सन ने ना आपको कुछ बहुत ही बुरा भला कह दिया है, या तो इन्होंने आपको हर जगह से अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दिया है, या तो इस पर्सन ने एक ऐसा रूप आपको दिखाया ना अपना, एक
रौद्र रूप, बहुत गुस्सा करना, बहुत अग्रेसिव होना, या बहुत कुछ बुरा बोल देना, इंसल्ट कर देना, वाइस वर्सा हो सकता है। किसी ने यहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से हर्ट किया है, एंड जिसके बाद लिटरली सामने वाले को ऐसा लगने लगा कि यार, मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ सामने वाले को एंड किसी ने किसी को, क्योंकि ये एनर्जी रीड कर रहे हैं। अब ये किसकी एनर्जी है, आपकी है या आपके पर्सन की है, यू नो बेटर, इसलिए मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूँगी। किसी ने यहाँ पे किसी को सच में बहुत टू द कोर हर्ट कर दिया है, एंड उसके बाद सामने वाले को लगने लगा जैसे मेरे सारे सपने टूट गए, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। यू नो, मेरे आंखों के सामने मैंने इस रिश्ते को लेकर जो सपने देखे थे, संजोए थे, यू नो, शैटर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है, अपनी आंखों के सामने एक जो प्यार भरी इमारत बना रखी थी प्यार की, उसको ढहते हुए आपने देखा। ओके, किसी ने देखा है। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो ये आपकी गलत फहमी है कि आपको ऐसा डाउट होने लगा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ है, मे बी समवन एट देयर ऑफिस, या किसी के साथ, किसी दोस्त के साथ। या तो ये सच में हुआ है कि ये पर्सन ने फिज़िकल इंटीमेसी बनाई किसी और के साथ, आपको चीट किया, एंड वो चीज़ ना आपके दिल से जा ही नहीं रही है। आप वो चीज़ चाहकर भी अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ चीट किया। या तो ये सच में हुआ है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए टू हर्ट यू, टू ब्रेक योर ट्रस्ट। या तो आपको ये डाउट हो रहा है इन नो कॉन्टैक्ट, आपको रह कर ये डर सता रहा है कि इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया या कुछ तो ऐसा कर रहा है ये पर्सन जो यू नो चीटिंग कहला सकता है, इनफिडिलिटी कहला सकता है, एंड यू आर वेरी शैटर्ड। आपको डर लगता है, यू आर वेरी इनसिक्योर। ओके, बना बनाया रिश्ता बिगड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपका विजडम, आपकी इंट्यूशन, आपकी इंसाइट आपको एक सही राह दिखा रही है। आप कितने भी नेगेटिविटी में हो ना, आपको अपना विजडम, आपका विजडम बाहर निकाल रहा है उससे। ओके, आपके अंदर ना एक इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर एक ट्रस्ट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला ना कि कितना ही नेगेटिव हो जाते हो ना, उतना ही आप पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप को लेकर। तो योर विजडम, इस रिश्ते को लेकर जो आपके ड्रीम्स है, जिस रिश्ते को लेकर जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, अलग ही लेवल का है। आप कितना ही नीचे गिर जाते हो थॉट्स में, उतना ही ऊपर उठते हो। ओके, एंड राइट नाउ ऑल्सो आपको आपका विजडम कुछ जो सवाल है ना आपके अंदर, उसके जवाब देगा। फाइंड यू विद इन योर सेल्फ। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि यू वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन। आप चाहते हो कि ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है या ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये जल्द से जल्द एंड हो। ओके, एंड आप उस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हो इस वक्त। यू वेरी इमोशनल रिगार्डिंग टू द रिलेशनशिप, एंड एक फिर से शुरुआत होने को लेकर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो। ओके, एंड यू आर नॉट हैप्पी विदाउट दिस पर्सन। आप बिल्कुल खुश नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि साथ होकर भी या साथ ना होकर भी आप इस पर्सन के प्रेजेंस को फील कर पा रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत क्लोज रहा है। ओके, एंड आप फील कर पाते हो इस पर्सन की एनर्जी को, आप फील कर पाते हो इवन इफ़ दे आर नॉट देयर, क्योंकि इतनी मेमोरीज़ दी है इस पर्सन ने, ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आपको। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड भी हो सकते हैं, मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, सो यू आर मिसिंग दिस पर्सन एंड आप लिटरली फील कर रहे हो उनके प्रेजेंस को। वाह, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त, किस एनर्जी में है वो। लव मेक्स द डिफरेंस।
लिसन विद योर हार्ट, कंसिडर योर फाउंडेशन, एंड बॉटम डेक में है आई लव यू. वाओ, पावरफुल, very powerful. Let's clarify. Love makes the difference, ये एनर्जी क्यों है? Why is this love makes the difference card here? Ace of Wands. Listen with your heart, ये एनर्जी क्यों है? Okay, Ace of Pentacles and Temperance. And consider your foundation, ये एनर्जी क्यों है? Okay, 7 of Cups के साथ आया है 7 of Wands, 2 बारी 7 की एनर्जी एक साथ. एंड आई लव यू, इसके बारे में और बताइए, क्यों बोल रहे हैं आपके पर्सन? यस, ऑब्वियस है, प्यार करते हैं. वाओ, मून. तो यहाँ पे है सिग्निफिकेंट साइन सैजिटेरियस धनु राशि और पाइसीज मीन राशि. ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ना इस वक्त ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. उनके इमोशंस पे उनका बस नहीं है, उनके फीलिंग्स पे उनका बस नहीं है. दे आर मिसिंग यू हार्ड, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको. एंड लिटरली ये पर्सन आपको आई लव यू कह रहे हैं, दैट दे लव यू, दे मिस यू. ओके, वो उनका प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इस वक्त इस पर्सन के लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है. जो भी मैटर कर रहा है वो सिर्फ प्यार है, वो सिर्फ ये रिलेशनशिप है. उन्हें लग रहा है, फील हो रहा है, रियलाइज़ हो रहा है, ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी पास्ट में हुआ, जिसके बाद या तो उन्होंने आपको हर्ट कर दिया या आप दोनों हर्ट हो गए, उससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग बना है और बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती है. कौन किसको क्या बोला, किसने किससे क्या किया. व्हाट मैटर्स इज़ प्यार. प्यार ज़रूरी है, रिलेशनशिप ज़रूरी है. ये चीज़ आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं दैट नथिंग मैटर्स. सिर्फ प्यार ज़रूरी है, सिर्फ प्यार मैटर करता है. ओके, इन एनी रिलेशनशिप मैटर्स. मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन का दिल उन्हें पुकार पुकार के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, गो टू हर, गो टू हिम. सब कुछ बैलेंस आउट करो, यू नो, प्रैक्टिकली इमोशनली चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, बैलेंस बना के. बैलेंस बनाने के लिए उनका हार्ट उनसे कह रहा है, दे आर लिसनिंग टू देयर हार्ट. ओके, दिल की सुन रहे हैं. मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि इतने प्रॉब्लम्स आए इस रिलेशनशिप में, कई बार आए, इतना कुछ सहा हमने, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर भी मेरा प्यार क्यों कम नहीं हो रहा है, फिर भी हम दोनों एक दूसरे को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं. ओके, इतने डिस्ट्रैक्शंस आए दोनों के लाइफ में या किसी के लाइफ में, इतने ऑब्स्टैकल्स आए, इतनी बार ब्लॉक किया, इतने बार खुद को रोका, फिर भी क्यों? व्हाट इज़ देयर, क्या है इस कनेक्शन में इतना? और तब जाके इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि कितने कमिटेड हो आप दोनों एक दूसरे से इस रिश्ते में. राइट, ये चीज़ इस पर्सन को फील हो रही है इस वक्त. लेट्स सी कि क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे. एक काम करते हैं, उससे पहले देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है. व्हाट एडवाइस डू वी हैव. एक ही कार्ड निकालूंगी मैं. व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू. क्या आपको जानना समझना ज़रूरी है इस वक्त. सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड बॉटम डेक में वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड. और एक कार्ड निकालते हैं. लेट्स पुल वन मोर कार्ड, क्योंकि चक्रा कार्ड निकला है. ओके, बहुत सारे कार्ड्स निकले, इतने नहीं लेंगे, जस्ट वन कार्ड. डिवाइन, 2 कार्ड, ठीक है. चलो, चैलेंजिंग टाइम्स, मास्टर. ओके, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, मैं क्लैरिफाई तो करती हूँ कार्ड्स को, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, ये आप दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहा है. आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझा रहा है कि कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए,
खुद को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे, अपने हार्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हील करना है। सो दिस चैलेंजिंग टाइम, इससे आप कुछ सीख रहे हो, ओके। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना या सिचुएशन पे कंट्रोल करना। सो यूज़ इट फॉर द बेटरमेंट, ओके। मास्टर एंड चैलेंजिंग टाइम्स क्यों आ रहा है यहाँ पे डिवाइन? ओके, 4 ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सॉरी, नीचे गिर गए थे कार्ड्स। देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब भी आप दोनों हर्ट हुए हो एक दूसरे से, आप दोनों को हीलिंग का टाइम मिला है एंड आप दोनों को एक नए सिरे से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए एक मौका दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंड व्हाट मोर डू वी हैव? व्हाई इज दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा हियर? 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस कनेक्शन ने आप दोनों के अंदर एक कॉन्फिडेंस को जगाया है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ठीक है। जो कि होता है कई बार, हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, हम खुद को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स का यूटिलाइज नहीं करते हैं, हम अंडर यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। तो इस रिश्ते में योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज़ एक्टिवेटेड, विच इन टर्न कहीं ना कहीं आपने अपने आप को समझा, आपने अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर दोनों ने प्लान्स बनाए, ठीक है। एंड दिस गेव यू स्ट्रेंथ, दिस गेव यू एक इनर कॉन्फिडेंस आया है आपके अंदर, जो भी सिचुएशन से आप गुजरे हो। डेफिनेटली सोलर प्लेक्सस चक्र हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट से ही जुड़ा होता है, हमारे सेल्फ एस्टीम से जुड़ा होता है एंड इससे हील हुआ है। तो आप इसको ना एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखो कि आपने क्या कुछ गेन किया है इन दिस कनेक्शन, राइट। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सबसे पहला मैसेज है, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। वाओ, रियलाइजेशंस हुई है, इस पर्सन की आंखें खुली है। तुम्हारे लेवल तक कोई नहीं पहुंच सका आज तक, तो आपने एक लेवल सेट किया है इस पर्सन की लाइफ में। सच में अब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। लास्ट 2 मैसेजेस है, तुम्हें मेरे बिना जीना सीखना होगा एंड तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही गलत था। एंड बॉटम डेक में है, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। सो वाओ, बहुत ही अच्छा। सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। और रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा एंड थैंक यू सोनम वंस अगेन इस ब्यूटीफुल नेम प्लेट के लिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।